दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है, क्या क्या अचीवमेंट किया है और आने वाले समय कंपनी क्या करने जा रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी दिन की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की है और कंपनी की जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई उसकी जानकारी भी आ चुकी है। तो बहुत सारी जानकारी दी। आईआरएफसी ने इस बार बहुत ही दमदार रिजल्ट पेश किया है और बिजनेस अब तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल आप देखें तो जीरो एनपीए है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जिसका खर्च बहुत कम होता है लेकिन रेवेन्यू ज़बरदस्त है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि स्टॉक अभी भी आप देखें तो अपनी ओएफएस प्राइस से भी नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 89.10 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.20% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि 88.92 पर क्लोजिंग थी थर्सडे की और 89.50 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे का लो बना वो 88.43 का। इसका मतलब गिरावट हुई थी दिन में, लेकिन तेज़ी के दम पे 89.88 तक चला गया, ये लगभग 90 तक पहुँचा है। अब वैसे 86 इसका लो बना हुआ 52 वीक का, जो हाई है वो 137 का है और 91 में सेकेंड ओएफएस लाया गया था। पहला जो ओएफएस था वो 100 रुपीज़ से ऊपर लाया था। सेकेंड ओएफएस जिसमें 2% सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, पहले भी 2 बेची, अभी 4% हिस्सेदारी खत्म हुई है। लेकिन अभी भी आप देखें तो सरकार के पास 82% की हिस्सेदारी है, जिसको अभी आने वाले समय 75% तक आना होगा, यानी अभी और भी ओएफएस आ सकते हैं, ये भी संभावना है। अब यहाँ पे देखो कि आईआरएफसी ने अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी है, यानी बीआरएसआर की रिपोर्ट जारी कर दी है। तो ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है और आप देख सकते इस रिपोर्ट के दौरान कंपनी ने किस तरह से अपना बिजनेस को लेकर रणनीति बनाई है। तो ये देख सकते कि एक 2025-26 के लिए पूरी इंडिपेंडेंट और ये भी रीजनेबल एश्योरेंस रिपोर्ट है और इसमें देख सकती एक जॉइंट वैल्यू ईएसजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये रिपोर्ट की दी गई है, जिसमें कंपनी ने अपनी पूरी डिटेल जानकारी दी है, जो आप एक्सचेंज पे जाके इसको ले सकते हैं। दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने जो एक्सचेंज को यहाँ पे जानकारी दी है, जहाँ पे इन्होंने अपनी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी एनालिस्ट इन्वेस्टर के साथ में Q1 के रिजल्ट को लेकर, जिसकी जानकारी शेयर कर दी है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो लोगों के सवाल थे उसके जवाब दिए गए। तो ये देख कि 31 तारीख को आप देखिए 2026 फ्राइडे को कल इसकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी और आप देखिए इसकी ऑडियो विजुअल और पूरी की पूरी जो जानकारी यहाँ पे एक्सचेंज पे दी गई है और वेबसाइट पे जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री रही वो सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की एजीएम होने जा रही है और एजीएम के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो रिमोट ई वोटिंग की जानकारी दी गई है। कंपनी की एजीएम आप देख सकते हो कि 25 अगस्त को 3:30 पर होगी, मंगलवार के दिन, जिसकी जानकारी दे दी गई है। तो 25 अगस्त डेट हमारे सामने आ चुकी है कंपनी के एजीएम की। अब यहाँ पे जो कट ऑफ डेट दी गई है एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए जो ई वोट के लिए अधिकारी है, तो ये 18 अगस्त 2026 है। इसका मतलब जिनके पास डीमेट अकाउंट में शेयर 18 अगस्त 2026 तक होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, वो वोट कर पाएंगे अपने राइट का इस्तेमाल करके। जो भी रिजोल्यूशन है कंपनी के उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है और शेयर होल्डर की रजामंदी कंपनी को लेते हुए हर प्रस्ताव के लिए। तो ये देखिए जो ई वोटिंग शुरू होने जा रही है उसकी जानकारी भी दे दी गई है। तो ये देख सकते हो कि ई वोटिंग जो है यहाँ पे शुरू होगी और उसके लिए भी कट ऑफ डेट आ चुकी है। तो ई वोटिंग के लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है वो 18 अगस्त 2026 ही है। मतलब जो शेयर होल्डर जिनके पास 18 अगस्त को शेयर होंगे वो वोट कर पाएंगे। तो 22 अगस्त 2026 को शनिवार को ई वोटिंग के लिए लाइन खुलेगी सुबह 9 बजे और ये मंडे 24 अगस्त 2026 को शाम को 5 बजे ख़त्म होगी। तो लेके आप देख सकते हो कि शनिवार, रविवार और सोमवार आपके पास समय होगा, आप वोट कर सकते हैं और आपके प्रस्ताव जो भी है उसके फेवर में या उसके खिलाफ अपनी राय रख सकते हैं। ये 39वीं एजीएम होने जा रही है इस बार कंपनी की।
यहाँ पे कुछ प्रस्ताव होंगे जिसके वोट के माध्यम से यहाँ पे उसको सामने रखना होगा, तो जिसमें कंपनी अपना जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को हमारे सामने लेकर आएगी। तो अब देखिए, इस 31 मार्च 2026 का रिज़ल्ट है, उसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड पे करना है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, वो भी प्रस्ताव रखा जाएगा ऑर्डर रेजोल्यूशन के माध्यम से। तो जो डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया उसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो ये देख सकते कि सेकेंड जो पेमेंट है, जो फर्स्ट और सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा अपॉइंट होंगी डॉक्टर रंजीत चौधरी की, तो ये देख सकते कि डायरेक्टर के तौर पे बोर्ड में उनकी अपॉइंटमेंट है, ये प्रस्ताव भी सामने रखा जाएगा। एक प्रस्ताव रीअपॉइंटमेंट है देखेंगे मिसेज लाया माधुरी की, नॉमिनेशन डायरेक्टर के तौर पे आप देख सकते हो कि नॉमिनी डायरेक्टर होंगे कंपनी में, उसके प्रस्ताव के लिए भी मंजूरी ली जाएगी। तो अब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने अपनी जो डिटेल दी है उसमें आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27,284 करोड़ तक पहुँच गया है। नेटवर्थ 56,748 करोड़ के आसपास है और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 5.36 रुपीज़ है। तो डेट टू इक्विटी रेशो 7.69x है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने 7,009 करोड़ का बताया और यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.85 लाख करोड़ का है। इसके अलावा 2,744 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है और 0 NPA की इसकी स्टेटस है। तो ये सारी इसके अचीवमेंट है। इसके अलावा दमदार रेटिंग मिली, आप देखें यहाँ पे इकरा, क्रिशिल और केयर की तरफ से AAA की रेटिंग मिली है। यानी जितने भी हमारी जो रेटिंग एजेंसियाँ वो बहुत ही शानदार रेटिंग दे रही है, वो भी AAA की रेटिंग। मूडीज़ की तरफ से यहाँ पे Baa3 की रेटिंग दी गई जो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उसने BBB की रेटिंग दी है और फिच रेटिंग की सबसे BBB- की रेटिंग मिली है। तो काफ़ी दमदार रेटिंग सब दी जा रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अब दिखाई देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जिसमें सोलर, विंड और इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट है, सबके ऊपर अब कंपनी फंड प्रोवाइड शुरू कर चुकी है। तो इस समय डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो चुका है IRFC का, जिसमें कंपनी माइनिंग सेक्टर में, पोर्ट्स और वाटरवेज में, इसके अलावा MLP लॉजिस्टिक्स में, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, रेलवेज के लिए, इसके अलावा पावर जनरेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में और पावर ट्रांसमिशन में, फर्टिलाइज़र में, इन सब सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड कर रही है। यानी कंपनी अब रेलवे सेक्टर से निकलकर हर तरह के सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार है। तो कंपनी यहाँ पे जो अपने एग्रीमेंट किए, जिसमें ये आप देख सकते हो कि रेलवेज के लिए करीब 12,493 करोड़ के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आप देखें 7.1% के आसपास का इन्होंने टोटल एग्रीमेंट क्लियर किए। पावर में 43,614 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने आप देखें कि इस सेक्टर वाइज फंड प्रोवाइड किया है, जिसमें 59.8% का यहाँ पे योगदान है। फर्टिलाइजर में 16,842 करोड़ का इन्होंने देखो कि फंड प्रोवाइड किया, तो 23.1% का यहाँ पे भी इसका रोल है। टोटल 72,949 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने आप देखिए फंड प्रोवाइड किया है, यानी 100%। तो अब रेलवे सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर में कंपनी तेज़ी से काम करी है। डिसबर्समेंट भी देखें तो रेलवे सेक्टर में 12,386 करोड़ का है, पावर सेक्टर में 9,516 करोड़ के आसपास है, फर्टिलाइजर में 13,165 करोड़, टोटल 35,067 करोड़ का है। यानी कंपनी ने कमाल कर दिया है। कंपनी की टोटल इनकम देखें तो लगातार बढ़ रही है। देखिए फाइनेंशियल 2022 में 20,302 करोड़ के आसपास थी और यहाँ पे 23 में 23,763 करोड़ तक पहुँच गई। इसे अब 24 में 26,656 करोड़ तक पहुँच गई। 25 में 27,156 करोड़ तक पहुँची है। तो 26 में ये 27,338 करोड़ तक पहुँची। लगातार आप देखें तो इनकम बढ़ रही है साल दर साल। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 2022 में 6,090 करोड़ के आसपास थी। 23 में 6,167 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। 24 में 6,412 करोड़ के आसपास, तो 25 में 6,502 करोड़ के आसपास और 26 में सीधा 7,009 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी ने वाकई कमाल कर दिया। आंकड़े उत्साहवर्धक है, तो इशारा करे कि IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।